हरे कृष्णा। जय श्री राम। सभी को सादर प्रणाम। श्री वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 85 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर वाल्मीकि जी द्वारा कृत वाल्मीकि रामायण में बाल कांड अध्याय संख्या 74 74 सर्ग संख्या 74 आज के सत्र में श्रवण करेंगे। इस 85वें छंद में सत्र में जाने से पूर्व यदि हम बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति करें पिछले सत्र की, जैसा कि सत्रों का प्रारूप है। मैथिली में मिथिला में आगमन हुआ है भगवान राम और लक्ष्मण के द्वारा। धनुष भंग की जो महाराज जनक की शर्त प्रतिज्ञा पूरी होती है, उसके उपरांत निमंत्रण पत्र भेजने के उपरांत महाराज दशरथ परिजन और पुरीजनों के संग बंदी बंधु बांधव संबंधियों के संग उपस्थित हुए हैं। जनक और दशरथ का मिलाप हुआ है। उसके उपरांत सुंदर व्यवस्था हुई है, जहाँ विभिन्न कुलों विभिन्न प्रतिनिधि हैं जिन्होंने भगवान श्री राम और माता सीता दोनों पक्षों से वशिष्ठ और शतानंद के द्वारा वंशावली का श्रवण पठन किया। तदुपरांत महाराज दशरथ ने यथोचित रूप से जो कुछ भी आवश्यक था, धन दान गोसेवा संकल्प के अनुसार पूरा किया। और फिर अध्याय संख्या में हमने श्रवण किया भगवान सीताराम के भव्य विवाह का। तो आज के सत्र के लिए जो विषय आ रहा है वह वीर रस से उत्प्रेरित है। परशुराम जी का आगमन होता है। हम दो छंदों के मंगलाचरण के उपरांत वाल्मीकि रामायण से अध्याय संख्या 74 श्रवण करेंगे, एक एक श्लोक के वाचन और अनुवाद के साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अध्याय संख्या 74 परशुराम आगमन आज के सत्र में श्रवण करेंगे। एक एक श्लोक का वाचन और सुंदर अनुवाद यहाँ पर प्रस्तुत है। चतुःसप्ततितम सर्ग। अथ रात्र्यां व्यतीतायां विश्वामित्रो महामुनि आपृष्टोतो च राजानो जगामोत्तर पर्वतम। कहते हैं यहाँ पर विवाह हो जाने के उपरांत अगले दिन प्रातः काल में महर्षि विश्वामित्र दोनों राजाओं महाराज दशरथ और महाराज जनक से अनुमति लेकर उत्तर पर्वत हिमालय की ओर चल पड़े। लिखा है यहाँ पर, आशि भी पूरयित्वा च कुमारांश स राघवान विश्वामित्रे गते राजा वैदेहम मिथिलाधिपम। और विश्वामित्र के जाने के उपरांत आशि भी पूरी, उन्होंने सुंदर आशीर्वचनों के साथ महाराज दशरथ कुमार इन सभी को पूरित किया है। पर अनुमति प्रस्थान करने की किससे ली है? गते राजा वैदेहम मिथिलाधिपतिम, उन्होंने मिथिला के राजा जनक से और स राघवान कुमारांश स राघवान दशरथ से प्रस्थान करने के लिए अनुमति मांगी है। तो विश्वामित्र जी जाते हैं आशीर्वाद देकर। उसके उपरांत महर्षि विश्वामित्र के जाने के बाद दशरथ अब स राघवान राजा अपने राजकुमारों के साथ जनक से संवाद कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आपृष्टाथ जगामाशु राजा दशरथ पुरीम गक्षन्तम तम तु राजानम अन्वगक्षन्न राधिप। कहते हैं कि कृपया हमें निज नगरी की ओर प्रस्थान करने की अनुमति दें। मिथिलाधिपति वैदेह जनक, आप हमें अब विश्वामित्र के जाने के उपरांत हम अपनी नगरी की ओर जाएं, इसके लिए आज्ञा दें। अथ राजा विदेहानां ददौ कन्याधनं बहु गवाम शतसहस्राणि बहूनि मिथिलेश्वर। तो विदेहराज यह देखकर कि महाराज दशरथ राघव के साथ अपने पुत्रों के साथ अब प्रस्थान करना चाहते हैं, वह
महाराज दशरथ के पीछे पीछे चलने लगे। उन्होंने अपनी पुत्रियों को बहुधाधिक धन यहाँ पर दिया है। कहा गया है, गवाम शत सहस्त्राणी, 1 करोड़, शत सहस्त्राणी 100,000, कहा जा रहा है कि 1 करोड़ बहुसहस्त्र गौएं, और 1 करोड़ क्या करते हैं, रेशमी वस्त्र उनको देने जा रहे हैं। कंबलानाम च मुख्यानाम शौमकोट्यंबराणि च हस्त्यश्वर थापादातम दिव्य रूपम स्वलंकृतम। दिव्य रूप सुसंस्कृत अपनी कन्याओं को हस्त्यश्वर, अनेकानेक सुलंकृत हाथी, अश्वपादातम अनेकों अश्व, पैदल सैनिक, दिव्य रूपम स्वलंकृतम उनके चमकते मुखमंडल को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त शौम अंबर, रेशमी वस्त्र, ऊनी अंबल, कंबल, ये सब अपनी पुत्रियों को देते हैं। ददौ कन्या पिता तासाम दासी दासम अनुत्तमम हिरण्यस्य सुवर्णस्य मुक्तानाम विद्रुमस्य च। दासियों, दासों के संग उत्तम मोहरे, मणिकादिक, कहा जा रहा है यहाँ सोने, मूंगे, मोती से जड़ित अलंकरण प्रदान करते हैं। हिरण्यस्य सुवर्णस्य मुक्तानाम विद्रुमस्य च, मुक्त हस्त से अत्यंत प्रसन्नता के साथ परम हर्ष से संतुष्टि से देते हैं। ददौ परम सन्निष्टम कन्याधनम उत्तमम दत्वा बहुधनम राजा सम अनुज्ञाप्य पार्थिवम। और इस प्रकार महाराज जनक महाराज दशरथ से आज्ञा लेकर निज निलय प्रविवेश स्वनिलयम मिथिलाम मिथिलेश्वरम राजाप्ययोध्याधिपतिम सह पुत्र महात्मा भी, मिथिला नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। वहां से उनको विदा करने की प्रक्रिया पूरी करके और महाराज दशरथ से आज्ञा लेकर। पर यहाँ पर विषय समाप्त नहीं होता। कहते हैं, राजाप्ययोध्याधिपति सह पुत्रे महात्मभिः ऋषीन् सर्वान् पुरस्कृत्य जगाम स बलानुग वाहिनीं महतीकर्षन् कीर्तिमांश ययो ददा। क्या हुआ वहां पर? अपने महात्मा पुत्रों, चतुरंगिणी सेनाओं, किंकरों, सेवकों के साथ अयोध्यापति राजा भी प्रस्थान कर रहे हैं। अपने ऋषियों को सामने रखकर विशाल वाहिनी का नेतृत्व करते हुए कीर्तिवान राजा बढ़ने लग जाते हैं। पर क्या हुआ? गक्षंतम तम नरव्याघ्रम सर्षि संघम स राघवम घोरः स्म पक्षिणो वाचो व्याहरन्ति ततस्तत भौमाश्यैव मृगा सर्वे गक्षन्ति स्म पदक्षिणम। कहते हैं कि राघव और ऋषि संघ के साथ गमन कर रहे नरव्याघ्र अर्थात मनुष्यों में श्रेष्ठ राजा दशरथ पर यत्र तत्र काक आदि पक्षियां घोर चित्कार करने लगे। भूमि पर सभी हिरण उनकी दाहिनी ओर चलने लगे। तो अनेकों प्रकार के यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि अशुभ सूचक अपशगुन होने लगे। दाहिनी ओर हिरण का चलना शुभ सूचक है, पर बाईं ओर चलना अशुभ सूचक है। हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 में भी श्रवण करते हैं महाराज युधिष्ठिर को, जिन्होंने अर्जुन को भेजा था द्वारका और कई महीनों से उनका कोई समाचार न था। यहाँ हस्तिनापुर में राज्य करते हुए अनेकानेक अमंगलदायक अपशगुनों को विचार करके भयभीत हो जा रहे थे युधिष्ठिर। तो यहाँ पर महाराज दशरथ भी जिस जब गमन करते हैं तो अपशगुन संकेत अंतरिक्ष से उनके समक्ष उपस्थित होने लगे। हिरण दौड़कर बाईं ओर से रास्ता काटने लगे, का पक्षी घोर चित्कार करने लगे, काक अपनी चोंच मारने लगे। यह देखकर महाराज ने यहाँ श्लोक संख्या 11 में लिखा है, तान दृष्ट्वा राज शार्दूलो वशिष्ठम पर्यपिक्षत असौम्या पक्षिणो घोरा मृगाश्चापि प्रदक्षिणा। राज शार्दुल अत्यंत नम्रता पूर्वक तान दृष्टवा उन सबको देखकर वशिष्ठम पर्यपक्षित प्रश्न करते हैं कि ये पक्षी तो असौम्य चित्कार कर रहे हैं, अशुभ व्यवहार कर रहे हैं। मृगाचपी, मृग भी दाहिनी ओर जा रहे हैं।
यह तो बहुत शुभ दृश्य नहीं है। किमिदं हृतयोत्कम्पी मनो मम विषीदति राज्ञो दशरथस्य तक्षुं त्वा वाक्यम महान ऋषि। यह तो अत्यंत कंपित कर देने वाला विषय है। मेरा मन विषादग्रस्त हो रहा है। यह कौन सा उत्पात आने वाला है? कृपया आप कुछ व्यक्त करें। तो महाराज दशरथ के ये वचन सुनकर यहाँ उल्लेख आता है, उवाचम मधुराम वाणीम श्रूयतामस्य यत्फलम उपस्थितम भयम घोरम दिव्यम पक्षिम मुखाच्युतम। ऋषि वशिष्ठ ने मधुरा वाणी, जब विपत्ति का समय आए, आपत्ति का समय आए, अनुकूल परिस्थिति ना दिखे, तो हमारी वाणी अचानक अत्यंत कर्कश नहीं हो जानी चाहिए। वशिष्ठ मुनि कहते हैं, मधुर वाणी में उत्तर देते हैं महर्षि वशिष्ठ महाराज दशरथ को। कहते हैं, इनका फल सुनिए। ये जो आपको अपशगुन दिख रहे हैं, इसका उत्तर ये है कि ये पक्षी अपनी वाणी से, ये पशु अपने व्यवहार से बता रहे हैं कि कोई बड़ा भारी भय उपस्थित होने वाला है, कोई भय का कारण आ रहा है। तो वीर रस है इस अध्याय में, हमारे परशुराम जी का आगमन होने वाला है। कहते हैं, मृगा प्रशमयन्ते ते संतापस्य त्यजतामयम् तेषां संवदतां तत्र वायु प्रादुर्भुवः। तो ये मृग संकेत कर रहे हैं कि इनका शमन हो जाएगा, इसलिए आप बहुत अधिक संताप ना करें। और जब यह संवाद चल रहा है वशिष्ठ और महाराज दशरथ का, उसी समय ऐसा वायु का प्रादुर्भाव हुआ। वायुर प्रादुर्भुव, वायु इतनी घनघोर रूप में उपस्थित हुई, ऐसा लगा कि तेषाम संवदताम तत्र, उनकी वार्ता के मध्य में आई और कंपन करती हुई धरती को हिलाने लगी। कंपयन मेदिनीम सर्वाम पातयंश महाद्रुमान तमसा सर्वताम सूर्य सर्वान प्रभु दिश। कहते हैं यहाँ पर पृथ्वी का ऐसा कंपन हो उठा, शुभ वृक्ष गिरने लगे। सूर्य तमस से, तमसा समृत सूर्य, सूर्य अंधकार से युक्त हो गया, समृद्ध हो गया, आच्छादित हो गया। सारी दिशाएं, सर्वा न प्रभु बुर्दिश, सभी दिशाएं अदृश्य सी हो गई। कुछ भी कहीं प्रकट रूप से दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। भस्मनाचावृतम सर्वम सम्मूढ़म इव तद्वलम वशिष्ठश्चर्षयश्चान्ये राजा च सशुतंस्तदा। इतनी धूल उड़ने लगी कि सैनिकों का बल हीन हो गया। लिखते हैं यहाँ पर, भस्मनाचावृतम, सर्वत्र भस्म से आवृत धुंधमय वातावरण बन गया। और महाराज दशरथ की संपूर्ण सेना, सम्मूढ़म इव तद्बलम, संपूर्ण सेना का बल उस क्षण में अदृश्य हो गया। ऐसा लगा जैसे संपूर्ण सेना मतिभ्रम होकर खड़ी है। केवल वशिष्ठ महाराज, अन्य ऋषिगण या स्वयं राजा और उनके पुत्र चेतना से युक्त लगते थे। अन्य सभी संभ्रमित होकर अचेत से हो गए। लिखते हैं यहाँ पर, और तब संसज्ञा इव तत्रासन् सर्वमन्यद्विचेतनं तस्मिन् तमसि घोरे तु भस्मच्छन्नैव साजमु। उस भयभीत वातावरण में, भस्माच्छादित हो गई सेना में, धूल में ढक गए संपूर्ण सामर्थ्यों में, छाए हुए व्याप्त हुए अंधकार में, लिखते हैं यहाँ पर वाल्मीकि मुनि, महाराज दशरथ की सेना अपने आप को अत्यंत हीन समझने लगी। ददर्श भीम संकाशम जटामंडल धारिणम भार्गवम जामदग्न्यम तम राजराजा विमर्दितम। तदुपरांत महाराज दशरथ ने भयंकर रूप धारण किए हुए जटाजूट भृगुवंशी जमदग्नि के पुत्र और राजाओं का मान मर्दन कर देने वाले किनको देखा? परशुराम जी को देखा। राज राज विमर्दक,
राजाओं का मान मर्दन कर देने वाले ऐसे भृगुवंश के जमदग्नि के पुत्र कैलाश के स्थान से गमन करते हुए यहाँ प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित होते हैं। परशुराम जी आ गए हैं। कहते हैं आगे, कैलाशम इव दुर्धर्षम कालाग्निम इव दुःसहम ज्वलंतम इव तेजो भी दुर्निरीक्षम पृथक जने। परशुराम जी कैलाश की तरह दुर्धर्ष, कालाग्नि के समान दुस्साहस से युक्त, क्रोध से जलते हुए अग्नि के समान वहां पर पामर लोगों द्वारा निरीक्ष हो गए, असहाय हो गए। लोग उनको उस क्षण में वहां पर स्वीकार नहीं कर पाए। स्कंधे च साध्य परशुम धनुर्विद्युत गणोपम प्रगृह्य शर्मुख्यम च रिपुरग्नम यथा शिवम। अपने कंधों पर फरसा दिखाते हुए वे प्रकट हुए और बोले, बिजली की तरह चमकते हुए धनुष भार धारण किए हुए, मानो त्रिपुरासुर को मारने के लिए शिव जी स्वयं उपस्थित हो गए हों। और वो कुछ बोलने जा रहे हैं। कहते हैं, तम दृष्ट्वा भीम संकाशम ज्वलम तम इव पावकम वशिष्ठ प्रमुखा सर्वे जाप होमम परायण। लिखते हैं यहाँ पर आचार्य, पावक दहकती हुई अग्नि के समान, जैसे युग के अंत में परम घोर अंधकार आतंक को उत्पन्न करने वाली स्थिति से युक्त हो जाता है, वैसा जप होम परायण एक ही स्थान पर उपस्थित, जप होम परायण इत्यादि करने में एक दूसरे के सम्मुख अपने विचार प्रस्तुत करने वालों में एक वशिष्ठ मुनि ने अब अगुवाई करने का यहाँ क्रम लिया। उन्होंने कहा, संगता मुनियः सर्वे संजज्जल पुरतोमित कच्चित् पितृवथामर्पि शत्रम नोत्सादयिष्यति। सुंदर विषय है यहाँ पर। परशुराम जी के द्वारा अनेकों बार धर्म का पालन न करने पर जब क्षत्रियों का संहार हुआ है, वही चर्चा यहाँ पर इन जप होम परायण वशिष्ठ जी के संग आए हुए प्रमुख ऋषियों पुरोहितों में चलने लगी। वे कहने लगे कि जब पिता के वध से क्रोधित हुए थे परशुराम जी, तब उन्होंने क्षत्रियों का उन्मूलन करने के लिए स्वयं को क्रोध एवं दुख दुख से युक्त कर लिया था, पर अब वह पूर्णतया अपने आप को उससे मुक्त कर चुके हैं। पूर्वशत्रवधं कृत्वा गतामन्यु गतज्वर क्षत्रियस्योत्सादृतं भूमो न खल्वश्य चिकीर्षितः। संपूर्ण क्षत्रियों का नाश करने वाले अब पुनः क्या क्षत्रियों का नाश करने आए हैं? इस प्रकार ऋषि मुनि आपस में चर्चा करने लगे। एवमुक्त्वार्घ्यमादाय भार्गवं भीमदर्शनं ऋषियो राम रामेति वचो सुध मधुर अब्रुवन। और उनकी इस परस्परिक वार्ता को सुनकर ऋषिगण विभिन्न प्रकार की पूजा सामग्री परशुराम जी के सम्मुख उपस्थित करते हैं और उनको हे राम राम ऐसा मधुर वचन कहते हुए संबोधित करते हैं। प्रतिगृह्य तु तां पूजां ऋषि दत्तां प्रतीपवान् रामाज्ञं दाशरथिं रामो जामदग्न्योऽभ्यभाषयत्। ऋषियों द्वारा इस प्रकार जो पूजा अर्पित की जा रही है, जिसमें सामग्री अर्घ पात्र सब व्यवस्थित किए गए हैं, प्रतापी परशुराम जी द्वारा उसे स्वीकार किया गया। और तब वह दशरथ नंदन श्री राम जी से संवाद कर रहे हैं मधुर वचन में। राम राम कहते हैं, तस्मिंस्तु घोरे जमदग्नि सुनुना त्वासादितो रामभिप्रकोपे दृढं नरेन्द्रस्य बलं महाबलं भयं प्रविष्टं च विषादितं च। तो ये पुस्तक में एक अतिरिक्त श्लोक है जहाँ कहते हैं, तस्मेस्तुं घोरे जमदग्निसूनुना त्वासादिते राममभिप्रकोपे
दृढ़ं नरेन्द्रस्य बलं महाबलं भयं प्रविष्ट च विषादितं च। जब जमदग्नि सुत आसादित महाघनघोर प्रकोप राम के सम्मुख प्रकट हुए, तो नरेंद्र के बलशाली दृढ़ सैन्य बल में भय प्रवेश कर गया और सैन्य बल विषादग्रस्त हो गया। तो परशुराम जी ने आतिथ्य तो स्वीकार किया, परशुराम जी ने ऋषियों के सुंदर वचन को भी सुने, पर जब वह वहां राम के सम्मुख संवाद करने के लिए आ जाते हैं, तब लिखा है कि वीर नर शार्दुल कहा गया है महाराज दशरथ को। वीर पराक्रमशाली महाबलशाली नरेंद्र महाराज दशरथ भी भयभीत अनुभव करने लगे। और जो उनकी विशाल सेना थी, उस सैन्य बल में भी विषाद सेना में विषाद, अर्थात अब निराशा आ गई कि अब परशुराम आ गए हैं यहाँ पर, तो अब कुछ भी जो कल्याणकारी है वह कहीं अमंगल में परिवर्तित ना हो जाए। तो जो अध्याय है यहाँ पर, अगला अध्याय संख्या 75, अंतिम कुछ अध्याय हैं, उसको हम सभी अ, क्रमबद्ध तरीके से परशुराम जी की उपस्थिति के उपरांत किस प्रकार शिव धनुष का इतिहास हुआ, किस प्रकार अ, आगे की वार्ता हुई, उसे अगले सत्र में श्रवण करेंगे। अभी के लिए इतने पे ही रोकेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।